जयपुर के विद्याधर नगर में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। 9 दिवसीय श्री राम कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा वाचन किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि धर्म और राजनीति पति पत्नी की तरह है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जयपुर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कई मुद्दों को जगत गुरु रामभद्राचार्य से खास बातचीत की, कई मुद्दों पर सहयोगी कृष्ण मुरारी ने। स्टेडियम में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आप देख रहे हैं। बड़ा विशाल, बहुत ही भव्य राम कथा का आयोजन, और बड़ी खुशी की बात है कि कई वर्षों बाद महाराज श्री परम श्रद्धेय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जयपुर में 9 दिन के प्रवास में हैं। हम बात करना चाहेंगे इस मौके पे कि पिछले जुड़ाव को, पिछले लगाव को, जयपुर से राजस्थान के उस लगाव को किस तरह से देखते हैं महाराज श्री? बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अब जयपुर मुझसे बहुत निकट आता जा रहा है। मैं 21 वर्ष के बाद आया हूँ वहाँ कथा करने। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ बातें हैं मेरी जो भगवान पूरी करेंगे। महाराज ने बातों की बात की तो बात पहली तो यही आ रही कि जैसे कल इन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात की कि गलता गद्दी हमारी होनी चाहिए। इसके अलावा कृष्ण जो जन्मस्थली है वो भी राम जन्मभूमि की तरह हमारी होनी चाहिए। इन बातों को लेकर महाराज श्री क्या कहेंगे? जो कल कहा था वही कह रहा हूँ। कृष्ण जन्मभूमि तो हमारी होगी, काशी विश्वनाथ भी हमारे होंगे, और गालता गादी भी रामानंदियों की ही होगी, क्योंकि वो हमारी है जी, हमारी थी जी, और हमारी ही रहेगी। आप महाराज श्री पूरे विश्व विख्यात हैं जी जी। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि यहीं इसी राजस्थान में दाधीच वंश में उत्पन्न कृष्णदास जी की गालता गादी तपस्थली रही है जी। जब सिंह आया था तो उसको उन्होंने अपनी जान का मांस काट करके भोन भेंट कर दिया था। तो ऐसे तपापूत पहाड़ी जी की तपस्थली है गालता गादी, उस पर रामानुजियों को निरर्थक वर्चस्व नहीं जमाना चाहिए। वो विरक्तों की गद्दी है, विरक्तों की गद्दी थी, विरक्तों की गद्दी रहेगी। महाराज श्री के वचन, महाराज श्री की भविष्यवाणियाँ जग जाहिर हैं और विश्व में मानी जाती हैं। सरयू नदी का वो घाट हो जहाँ राम जन्मभूमि बनी है, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। महाराज श्री राम जन्मभूमि के बारे में आपने घोषणा की, प्रधानमंत्री के बारे में आपने घोषणा की, तो उन चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? और अच्छा जी, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। रामलला हमको आई गए हैं 22 जनवरी को, विगत 22 जनवरी को हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री ये तो है कि भारत का भाग रहे है, कितने अच्छे प्रधानमंत्री भारत को मिले। और मेरे बड़े ही वैसे मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, 1988 से उनकी मेरी मित्रता है। तो फिर भगवान करे तीसरी बार आए, भगवान करे वो चौथी बार भी आए, मंगल हो। धारा 370 के बारे में भी, और इन दिनों महाराज जी के 4-5 दिन से मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ पूरी राम कथा को, महाराज के प्रवचन को, तो 370 के बारे में बात कही। इसके अलावा महाराज श्री ने कहा कि कुछ धर्मगुरु अनेक प्रकार के बयान दे करके और राष्ट्र को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में महाराज जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, धारा 370 हटाना बहुत उचित था, वो हटनी चाहिए थी। अब वो नहीं वापस आएगी। जो तथाकथित धर्मगुरु हैं कितना भी अनर्गल प्रचार करें, कुछ अंदर नहीं पड़ता जी। वो तो क्योंकि 370 लग जाने के बाद न हम कश्मीर में कुछ खरीद सकते हैं, न ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ नहीं। और आज भी देखें हम, इतना गलत व्यवहार वहाँ के लोग करते हैं हम लोगों के साथ, मानो हम विदेश में आ गए हैं। माने विदेश में इतना कटु व्यवहार नहीं होता जितना कश्मीर, क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। हम तो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं इस बार, और सबको जयपुर वालों को भी यजमान बनाया है। बहुत जल्दी हमको पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है महाराज श्री से कि पाक अधिकृत कश्मीर हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, जिसके लिए महाराज श्री बार बार करेंगे, जैसे रामलला को हम लेके आए हैं, कृष्ण जन्मभूमि को भी हम लेके आए हैं, तो अंत में पूछना चाहूँगा कि महाराज श्री जयपुर आए थे और उनका एक तरह से प्लान था, कार्यक्रम था कि राधा गोविंद देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन किन कारणों इन्होंने गोविंद देवी के दर्शन टाल दिए, वो महाराज श्री बताएंगे। जब तक पहले मैंने प्लान बनाया था कि मैं राधा गोविंद देव के दर्शन करूँगा, फिर मेरी प्रतिज्ञा पर साल थी कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं आ जाता तब तक मथुरा में, वृंदावन में मैंने बिहारी जी के भी दर्शन को टाल दिया। अब तो भगवान को है, यदि उनको मेरी मुझ पर ममता होगी
कि संतोष को तो भगवान प्रिय हैं, ये दोनों को मुझ पर थोड़ी सी भी ममता होगी तो कृष्ण जन्मभूमि का बहुत उचित निर्णय हिंदुओं के पक्ष में आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ महाराज श्री गुरु मूर्त मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निर्खत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। महाराज श्री को प्रणाम करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से। मैं कैमरा साथी सुरेंद्र के साथ कृष्ण मुरारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।